हेलो एवरीवन। तो आज जो है अपनी क्लास है जूलॉजी की और इसके अंदर जो है अपन पढ़ेंगे प्लेटेहेलमिन्थेज अर्थात प्लेटेहेलमिन्थेज जो संघ है उसके बारे में अपन जो है आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने पहले जिन संघों को पढ़ा था उनमें भी अपन ने जो है पहले बेसिक क्लियर किया था। उसके बाद में जो आपके संघ होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लासिफिकेशन, उसको अपन बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले अपन को उस संघ के बारे में बेसिक उसके सामान्य लक्षण जो है अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज अपन जो है स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटेहेलमिन्थेज, एक नया संघ व नया टॉपिक है आपके लिए। और हमने जो है कल हमने देखा था टिनोफोरा के बारे में। ठीक है, टिनोफोरा कंप्लीट हो गया था, आज है अपना प्लेटेहेलमिन्थेज। अब प्लेटेहेलमिन्थेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये प्लेटेहेलमिन्थेज का मतलब है चपटे कृमि, चपटे कृमि। तो इसके अंदर कुल मिला के एक बात आपने सामने आती है कि प्लेटेहेलमिन्थेज जो जंतु हैं वो चपटे कृमि होते हैं, अर्थात उनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। उनकी जो डोर्सल सतह होती है और जो वेंट्रल सतह होती है वो क्या होती है, चपटी हुई होती है, एक समान होती है, ऐसे दिखाई देती है बिल्कुल। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊं, कुछ इस तरीके से ये होते हैं, बिल्कुल चपटे कृमि होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल चपटे कृमि होते हैं। इनकी ये डोर्सल सतह हो गई, डोर्सल सतह, और ये वेंट्रल। अब यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल का मतलब आप समझना, डोर्सल का मतलब होता है पीठ की तरफ का हिस्सा और वेंट्रल का मतलब होता है कि नीचे की तरफ का हिस्सा। तो इनके जो पीठ की तरफ का हिस्सा है और वेंट्रल नीचे की तरफ का हिस्सा है, दोनों क्या होते हैं, एक मतलब कि चपट में होते हैं, दोनों पास पास होते हैं बिल्कुल। कुल मिला के समझना है कि जो प्लेटेहेलमिन्थेज संघ है इसके अंदर अपन को चपटे कृमि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना होगा। तो देखिए, और ये जो चपटे कृमि होते हैं, ये जो प्लेटेहेलमिन्थेज होते हैं, ये मानव के अंदर व पशुओं के अंदर परजीवी के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, पशुओं के अंदर परजीवी रूप में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कृमि रोग जो होता है इंसानों में होता है, वो किस वजह से होता है, प्लेटेहेलमिन्थेज जो जीव होते हैं, कृमि, चपटे कृमि होते हैं बिल्कुल, तो उनकी वजह से वो रोग इंसानों में देखने को मिलता है। और ये काफ़ी हानिकारक प्रभाव इनके अपने जीवन में होते हैं और लाभदायक प्रभाव भी जो है इनके होते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन आ जाते हैं इसके नॉर्मल जो है लक्षणों के बारे में, क्योंकि अपन लक्षण पढ़ेंगे तो अपन को प्लेटेहेलमिन्थेज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो प्लेटेहेलमिन्थेज की बात की अपन ने कि ये चपटी कृमि होते हैं और मानव व पशुओं की आंतों के अंदर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा मैं बात करूं, ये अगुहिकीय होते हैं, अगुहिका होती है, अर्थात इनके अंदर क्या होता है कि गुहा नहीं पाई जाती। अब आपको पता है कि भाई चपटे होते हैं ये, तो इनके अंदर गुहा कहाँ से पाई जाएगी। गुहा का मतलब यही तो होता है कि जैसे अपने आंत होती है, अपने आंत होती है इस तरीके से, अब वो ये जो ये इनके बीच का भाग है ये गुहा होता है। अब इनके अंदर जो प्लेटेहेलमिन्थेज अपन संघ पढ़ रहे हैं, इसके जंतुओं के अंदर क्या होता है कि गुहिका नहीं होती है, और गुहिका के स्थान पर क्या होता है, पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है। क्या होता है, पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है, इस वजह से ये अगुहिकीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन इनके जो है लक्षणों के बारे में बात करेंगे, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको रेगुलर मिल रही है, जो भी टॉपिक करवा रहे हैं कंप्लीट होते हैं उसकी पीडीएफ डाल दी जाती है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आराम से आप जो है नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, पहला मैंने जो है
लक्षण इसका लिखा है कि अधिकांश सदस्य अंतःपरजीवी व कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। अर्थात प्लेटेहेलमिन्थेज के अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में होते हैं। अर्थात मानव एवं पशुओं के अंदर जो है ये आंतरिक स्तरों में पाए जाते हैं। अर्थात अंतःपरजीवी का मतलब ये होता है कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि कुछ सदस्य इनके क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। अब जो परजीवी होते हैं उनमें जो सदस्यों में, परजीवी सदस्यों में क्यूटिकल पाई जाती है। परजीवी जितने भी सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है, क्यूटिकल पाई जाती है। और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं उनमें एपिडर्मिस व पक्षमाप पाए जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस व पक्षमाप पाए जाते हैं स्वतंत्र जीवियों के अंदर, और परजीवियों के अंदर जो है क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि अधिकांश सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं व कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, और जो परजीवी होते हैं उन सदस्यों में क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं इनमें एपिडर्मिस व पक्षमाप पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा कि त्रिस्तरीय, देखो इनके अंदर जो है ट्राइपोब्लास्टिक जो है स्तर पाया जाता है। अर्थात त्रिस्तर, 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रकार से 3 स्तर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि अपने मनुष्य के अंदर भी अपने भी 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, इस तरीके से जो है इनमें त्रिस्तर पाए जाते हैं। समिति की मैं बात करूं तो द्विपार्श्वीय समिति जो है प्लेटेहेलमिन्थेज संघ के सदस्यों में देखने को मिलती है, द्विपार्श्वीय समिति देखने को मिलती है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अगुहिका होता है, अर्थात अगुहिकीय होते हैं। और विभिन्न अंगों के बीच का खाली स्थान, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है और मैंने पहले बताया भी था कि जो अंगों के बीच का खाली स्थान होता है उसमें पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है, पैरेन्काइमा से भरे हुए होते हैं। इस वजह से इनमें गुहिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, गुहिका क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि पैरेन्काइमा जो खाली स्थान होता है अंगों के बीच में उसमें पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है, इस वजह से इनमें क्या होता है, गुहिकीय नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इनकी बॉडी, इनकी बॉडी के बारे में। तो देखो चपटा अपन को पता है पत्ती के समान होता है, देखो चपटा है तो पत्ती के समान तो होगा ही, एवं सतह पर मुख एवं जननांग होते हैं। अब ये जो चपटे होते हैं पत्ती के समान होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, चपटे पत्ती के समान होते हैं। अब इनके अंदर जो है इसकी सतह पर ही तो क्या होते हैं, मुख पाए जाते हैं, इनकी सतह पर ही तो क्या होते हैं, मुख पाए जाते हैं, और सतह पर ही क्या होता है, इनके जो है जनन अंग पाए जाते हैं। इनकी सतह पर ही तो क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, और सतह पर ही क्या पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक, सतह पर ही जनन अंग और सतह पर ही मुख पाया जाता है। और ये क्या है, चपटे कृमि है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे, इनके अंदर जो है प्रत्येक जीव जो कैसा होता है, खंड विहीन होता है। कैसा होता है, खंड विहीन होता है। लेकिन मैंने लिख भी रखा है कि इनमें जो है प्रत्येक सदस्य खंड विहीन होता है, लेकिन सेस्टोडा इसमें अपवाद है। सेस्टोडा क्या होता है, खंडित होता है। बाकी प्लेटेहेलमिन्थेज के प्रत्येक सदस्य कैसे होते हैं, खंड विहीन होते हैं। एक सेस्टोडा को छोड़कर, क्योंकि सेस्टोडा जो है खंडित होता है, अर्थात टुकड़ों में होता है, लेकिन ये जो है प्लेटेहेलमिन्थेज ये खंड विहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं श्वसन। श्वसन शरीर की सतह से होता है, वही जिस तरीके से प्रोटोजोआ में होता था और जिस तरीके से जो है पोरिफेरा में होता था, जिस तरीके से जो है टिनोफेरा में होता था, उसी तरह जो है इनमें भी शरीर की सतह से श्वसन की क्रिया होती है। और परजीवियों में अवायवीय श्वसन होता है,
अब देखो ये अपनी आंतों के अंदर जो है कृमि रूप में पाए जाते हैं, तो वहां पर इनमें श्वसन कैसा होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और परजीवियों में ही ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। बाकी जो स्वतंत्र जीवी हैं उनमें शरीर की सतह से जो है श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो है इनके अंदर उपस्थित होता है। उत्सर्जित तंत्र इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की इनके अंदर कोशिका पाई जाती है जिनका नाम है ज्वाला कोशिकाएं। क्या नाम है, ज्वाला कोशिकाएं। इन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा जो है इनमें उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इनके अंदर परजीवियों सदस्यों में आसजक अंग के रूप में चूसक हुक्स पाए जाते हैं। जो परजीवी सदस्य होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनमें चूसक अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चूसक अंग पाए जाते हैं, या फिर मैं कहूँ हुक्स पाए जाते हैं। ठीक है, चूसक अंग होते हैं या फिर हुक्स बोल सकता हूँ मैं। इस प्रकार के इनके परजीवियों के अंदर जो परजीवी सदस्य होते हैं उनमें चूसक अंग या हुक्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं पेशियां। इनमें 3 प्रकार की पेशियां होती है। प्लेटे हेलमिंथीज संघ के सदस्यों के अंदर 3 प्रकार की पेशियां होती है। एक है अनुदैर्घ्य पेशीय, अनुदैर्घ्य पेशीय के बाद में है वृत्ताकार पेशियां, और फिर है तिर्यक पेशियां। कौन कौन सी हो गई, अनुदैर्घ्य पेशियां, वृत्ताकार पेशियां और तिर्यक पेशियां। ठीक है, तो प्लेटेहेलमिन्थीज में समझ में आया कि 3 प्रकार की पेशियां होती है, अनुदैर्घ्य पेशियां, वृत्ताकार पेशियां और तिर्यक पेशियां। ठीक है, इस प्रकार से 3 पेशियां इनमें होती है। और इनमें कंकाल तंत्र जो होता है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, ये सीढ़ी नुमा होता है एवं गुच्छिका नुमा होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, इनमें सीढ़ी नुमा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लेटेहेलमिन्थीज अर्थात चपटे क्रमी जो सदस्य या फिर संघ है या फिर जीव हैं उनमें तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, सीढ़ी नुमा गुच्छे के समान होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है संवेदन ग्राही के अंग। संवेदन ग्राही के अंग कौन कौन से होते हैं, एम्फिडस और पेपिली। ये संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए जो है प्लेटेहेलमिन्थीज में 2 अंग होते हैं, वो है एम्फिडस और पेपिली। एम्फिडस और पेपिली प्रकार का जो है इनमें संवेदग्राही अंग पाया जाता है, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर निषेचन, जो है इसमें स्व निषेचन होता है और एक पर निषेचन होता है। अर्थात प्लेटेहेलमिन्थीज संघ के सदस्य जो होते हैं इनमें स्व निषेचन भी अपन को देखने को मिलता है और पर निषेचन भी अपन को देखने को मिलता है। और ये जो निषेचन होता है ये कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होते हैं। दोनों प्रकार की स्व निषेचन और पर निषेचन जो है आंतरिक प्रकार के निषेचन भी इनके अंदर जो है होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेटेहेलमिन्थीज संघ के सदस्य हैं उनके ये नॉर्मल बेसिक से लक्षण हैं जिनको अपन को याद होना चाहिए। अब इनको याद करने की जरूरत तो आपको कहीं पड़ ही नहीं रही, क्योंकि क्लास के अंदर ही कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इनके देखो है क्या, अधिकांश सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, और जो परजीवी होते हैं उनकी सतह पर क्या होते हैं, क्यूटिकल पाए जाते हैं, और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं उन पर क्या होता है, एपिडर्मिस या फिर पक्षमाप पाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा त्रिस्तरीय होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाए जाते हैं इनकी सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा सम्मिति, द्विपार्श्वीय सम्मिति होती है और इनमें गुहिका अनुपस्थित होती है, और गुहिका अनुपस्थित होती है और जो अंग होते हैं उनके बीच में अगर कोई खाली जगह होती है तो उसमें क्या हुआ होता है, पैरेनकाइमा भरा हुआ होता है, पैरेनकाइमा से वो भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी चपटी होती है, ये आपको पहले बता दिया, और पत्ती के समान होती है। मुख व जननांग क्या होते हैं, इनके सतह पर होते हैं, और इनमें जो श्वसन तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र इनमें उपस्थित होता है जो कि शरीर की सतह से शोषण कर लिया जाता है, और परजीवियों में अवायवीय शोषण होता है। आपको समझने की बात है कि परजीवी अर्थात दूसरे जीवों पर ये रहते हैं,
इसलिए इनमें अवायवीय श्वसन जो है होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी अंग, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है, और निषेचन स्वनिषेचन और परनिषेचन होता है। बाकी कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम अनुपस्थित होता है, तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा व गुच्छिकानुमा होता है, और संवेदन ग्राही अंग एम्फिडस व पैपिली प्रकार के 2 होते हैं। तो ये हैं इसके नॉर्मल जो है चरैक्टर्स जिनको अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटेहेलमिन्थीज संघ के जितने भी सदस्य हैं इनका वर्गीकरण। ठीक है, तो मैं इतना साफ कर देता हूं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्लेटेहेलमिन्थीज संघ का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। इसे कितने वर्गों में जो है बांटा गया है ये अपन देखेंगे, और उन वर्गों के एग्जाम्पल देखेंगे। उन वर्गों के अगर उपवर्ग या फिर उपसंघ अपन को देखने को मिले तो उनके बारे में भी अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो हैं प्लेटेहेलमिन्थीज में वर्ग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, या फिर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं ये अपन को यहाँ पर देखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है बोर्ड पर नोट किया है इसके वर्गों के बारे में। ठीक है, अपन देख रहे हैं प्लेटेहेलमिन्थीज का जो है वर्गीकरण, और इसका जो वर्गीकरण किया गया तो इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और जो इस संघ का वर्गीकरण जीवन विधि एवं स्वभाव के आधार पर, किस पर, जीवन विधि एवं स्वभाव के आधार पर जो है अपन यहाँ पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, जीवन विधि एवं स्वभाव के आधार पर जो है प्लेटेहेलमिन्थीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट वर्ग है अपना टर्बिलेरिया, सेकंड वर्ग है अपना ट्रिमेटोडा, और थर्ड वर्ग है अपना सेस्टोडा। क्या है, सेस्टोडा। अब जो टर्बिलेरिया है इसमें स्वतंत्र जीवी, इसके जो सदस्य होते हैं टर्बिलेरिया वर्ग में जो सदस्य आते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और समुद्री जल में पाए जाते हैं। टर्बिलेरिया संघ के जो सदस्य होते हैं या फिर टर्बिलेरिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं एवं समुद्री जल के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखूं तो शरीर पर चूसकों का अभाव होता है। जो वर्ग टर्बिलेरिया है इसके जो सदस्य हैं इन पर शरीर पर चूसकों का क्या होता है, अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर प्लेनेरिया और गुंडा। प्लेनेरिया और गुंडा जो है आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है प्लेनेरिया प्लेटेहेलमिन्थीज, और एक बार उसका डायग्राम अपने जो है 3D वे में देखना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में जो है आ जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ग अपना कंप्लीट हुआ। क्या है, वर्ग टर्बिलेरिया जो है वर्ग है और स्वतंत्र जीवी एवं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं एवं समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। शरीर पर चूसकों का क्या होता है, अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो प्लेनेरिया और गुंडा, प्लेनेरिया और गुंडा। ठीक है, वर्ग फर्स्ट कंप्लीट। वर्ग सेकंड की ओर चलें तो वर्ग सेकंड है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा जो वर्ग है इसमें क्या होते हैं, परजीवी अंतः परजीवी के रूप में होते हैं और बाह्य जीवी होते हैं। इनमें परजीवी जो होते हैं इसके अंदर जो जीव आते हैं वो अंतः परजीवी की तरह रहते हैं और बाह्य जीवी की तरह भी रहते हैं। जो ट्रिमेटोडा संघ के सदस्य हैं, प्लेटेहेलमिन्थीज संघ के वर्ग ट्रिमेटोडा है उसके अंदर जो जीव हैं वो अंतः परजीवी प्रकार के और बाह्य परजीवी प्रकार के होते हैं। और शरीर जो इनका होता है खंड विहीन होता है, चूसक और हुक उपस्थित होते हैं, चूसक और हुक उपस्थित होते हैं, बल्कि इनकी जो बॉडी होती है वो खंड विहीन जो है होती है। नेक्स्ट है, उदाहरण की बात करें तो फैसियोला और सिस्टोसोमा। फैसियोला और सिस्टोसोमा ट्रिमेटोडा के उदाहरण हैं, और इनको फिर से मैं बोलूँगा कि गूगल पे जाना और सर्च करना फैसियोला डायग्राम प्लेटेहेलमिन्थीज, तो एक बार उनको देखना जिससे कि अपने दिमाग में छवि बन जाती है कि किस तरीके का होता है। नेक्स्ट वर्ग है अपना सेस्टोडा,
और इसके सभी सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। जो अपना लास्ट वर्ग है सेस्टोडा, इसके अंदर जितने भी सदस्य आते हैं इस वर्ग के अंदर वो क्या होते हैं, सभी अंतःपरजीवी होते हैं और सिर पर क्या होते हैं, चूसक पाए जाते हैं। जो वर्ग सेस्टोडा है इसके सदस्य जो है उनके सिर पर चूसक पाए जाते हैं और बॉडी जो है देह खंडों में बटी हुई होती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। ये वर्ग सेस्टोडा के जीव सोलियम व टीनिया की है, ठीक है, सोलियम टीनिया की ये है। इसमें देखो ये खंडों के रूप में जो है देख सकते हैं आप, देह खंडों में बटा हुआ है। और बात करूं मैं तो इसके अंदर अपरिपक्व देह खंड यहाँ पर है और ये जो होता है ये ग्रीवा का भाग है और ये जो इसका सिर है ये स्कोलेक्स होता है और यहाँ पर जो इसका मध्य भाग है ये परिपक्व है और ये जो है ये गर्भित भाग है, ठीक है, ये क्या है, गर्भित भाग इसके अंदर होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है प्लेटेहेलमिन्थेस संघ के सदस्य जो हैं उनके 3 वर्ग हैं मुख्यतः और इन तीनों वर्गों को जो है आपको कंप्लीटली पढ़ना है, अच्छे से इनको याद करना है, ठीक है। अब जो है अपनी क्लास प्लेटेहेलमिन्थेस के नॉर्मल कैरेक्टर्स हमने देख लिए। उसके बाद में हमने जो है प्लेटेहेलमिन्थेस का क्लासिफिकेशन जो है देख लिया। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग टर्बिलेरिया, वर्ग ट्रिमेटोडा और वर्ग सेस्टोडा। 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है और सभी वर्गों के मैंने बता दिए। इसके अंदर स्वतंत्र जीवी व स्वच्छ जल समुद्री जीवी होते हैं। शरीर पर चूसकों का अभाव होता है और यहाँ पर जो है चूसक एवं हुक उपस्थित होते हैं और यहाँ पर सिर पर चूसक होते हैं, ठीक है। और इनमें थोड़ा सा देख लेना और आप फिर कल की क्लास में अपन देखेंगे जो प्लेटेहेलमिन्थेस हैं इनके लाभदायक एवं हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं, ठीक है। हालांकि इसके अंदर जो है लाभदायक प्रभाव तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इनके अंदर ओनली फॉर हानिकारक प्रभाव ही हैं जो अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।